पेज नंबर 14 है। यूपीएससी ने हमसे पूछा है, वाटर वेपर के बारे में पूछा था। विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, इट इज़ अ गैस, ये भी ठीक है। पर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो ना, अगर आपको ये पता है कि इसने एक लाइन बोल रखी है कि मैक्सिमम पोल पे पाया जाता है और ये बोल रहा है ये गैस है, गैस तो हमें पता है, इससे पहले भी यूपीएससी ने 1000 बार बोल रखा है कि ये भाई, और ये भी पता है हमें ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा ट्रोपोस्फेयर में होता है, फिर ऊपर जाता रहता है, कम होता जाता है। आप ये देखो कि अगर आप बेसिक लॉजिक भी यूज़ करो, भाई पोल पे कैसे ज़्यादा हो जाएगा जब पोल पर रोशनी कम है तो। ठीक है, फिर इससे पहले इन्होंने हमसे 2023 में पूछा था विद रेफरेंस टू अर्थ एटमोसफेयर। भाई जिस बंदे को नॉलेज होगी ना ये ग्रीन हाउस गैस है, जिस बंदे को इतनी नॉलेज भी होगी ना उसे पता होना चाहिए कि ये ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर है ना। वाटर वेपर क्या है? ग्रीन हाउस गैस। फिर इसने हमसे 2023 में पूछा, बढ़िया सवाल पूछ लिया। क्या पूछा देख लेते हैं एक बार। विद रेफरेंस टू अर्थ एटमोसफेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अर्थ एटमोसफेयर के बाद बोला करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इन चारों में से अर्थ एटमोसफेयर के बारे में। पहला है कि इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ आइसोलेशन। नहीं पता भाई, कोई नहीं। इंफ्रारेड वेव्स आर द पार्ट ऑफ विजिबल, इसे काटो सबसे पहले। भाई इंफ्रारेड रेड हमें कभी दिखती हैं क्या? तुमने देखा सूरज से इंफ्रारेड आ रही है कि भाई सनस्क्रीन देखो, सनस्क्रीन लगा लो, इंफ्रारेड वेव आ गई। द टोटल अमाउंट ऑफ आइसोलेशन रिसीव एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट इंसोलेशन अबाउट 10%। ये दोबारा गलत है, अबाउट 10 टाइम, ये बोलो 10 टाइम ऑफ दैट पोल रिसीव, ये हो सकता है तुक्का। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर, ये ठीक स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। जिसको भी ग्रीन हाउस गैस के बारे में पता है ना, किसको पता है ग्रीन हाउस गैस सिस्टम कैसे काम करता है, उस बंदे को ये पता है भाई ये वाटर वेपर साला हराम का पिल्ला है। इस साला कुछ है तो है नहीं, कूड़े की शकल का आदमी, कूड़े की शकल का साला, ये वही कर लेता है हराम का पिल्ला। कुछ रोल नहीं है इसका, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, साले ही ठंडा होकर वापसी ज़मीन पे आ जाता है। द इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब। देखो भाई, फिर 2012 में यूपीएससी हमसे पूछता है वाटर वेपर के बारे में। देखो मैं बताऊं आपको, मेरे को क्या लगता है, यूपीएससी की गिनी चुनी बॉल है, वो उन्हीं गिनी चुनी बॉल से खेलता रहता है ना। 60% 65% क्वेश्चन, 70% पेपर वहीं से आएगा जो पीवाईक्यू से, वही टॉपिक होंगे, वही स्टेटमेंट होंगी। हो सकता है कि 4 साल की स्टेटमेंट मिला के यूज़ कर ले, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ही वो दे दे, पर वो 70% 80% 70% क्वेश्चन पीवाईक्यू है। जिस व्यक्ति ने पीवाईक्यू को सही से कर लिया, उस पर मेहनत कर ली, वो अपने उसके घर के बाहर लाल बत्ती गाड़ी खड़ी होगी, सिंपल सी बात है। अब इन्होंने पूछा यही द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन इट्स हीट, सही, बिल्कुल करेक्ट बात है। द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट है नहीं, ऑल द सोलर रेडिएशन, ये आंसर है इसका, डी आंसर है सर। द इंक्रीजिंग अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज स्लोली रेजिंग द टेक्नो। अच्छा, इंफ्रारेड अ पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है, थैंक यू। इसका डी आंसर है, इसका सी आंसर है, उसका ए आंसर है, ठीक है। अब देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब स्टेटमेंट देख लीजिए, वाटर वेपर इज अ गैस प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। वाटर वेपर नॉट ओनली a gas, water vapor is a greenhouse gas. It concentrated in lower troposphere में 99% वाटर वेपर लोअर ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। वेयर टेम्परेचर आर हाइयर एंड इवेपोरेशन ऑकर, जहाँ पर टेम्परेचर हाइयर होता है इवेपोरेशन होता है। विद इंक्रीज एल्टीट्यूड टेम्परेचर ड्रॉप, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। आपने उसके बारे में पढ़ा होगा ना, टेम्परेचर इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा होगा ना, है ना, इंटरफेरेंस। टेम्परेचर ड्रॉप रिड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर, जैसे जैसे आते हैं हवा ठंडी होती जाती है तो वो कंडेंस हो जाते हैं, फिर झमझम बारिश आती है, फिर मोर नाचते हैं। हाइयर लैटिट्यूड वाटर वेपर कंडेंसनेस, वाटर वेपर कंडेंस precipitates further reducing its amount, ठीक है। कितना हरामी है यार ये।
वाटर वेपर इज कंसंट्रेशन इज इन वार्म, वाटर वेपर कंसंट्रेशन इज इन वार्म ट्रॉपिकल रीजन, जो वाटर वेपर का कंसंट्रेशन होता है वो ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होता है। इक्वेटर बिकॉज वार्मर एयर होल्ड मोर मॉइस्चर, क्योंकि जो गर्म एयर होती है वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है, गर्म एयर ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है। एट द पोल टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली लो, पोल पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। कॉजिंग लेस इवेपोरेशन, क्योंकि वहाँ पर लेस इवेपोरेशन होता है, लेस वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। पोलर रीजन हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक वाटर वेपर। थैंक यू। अब लेटेंट हीट के बारे में आ रहे हैं। अब लेटेंट हीट इज अ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग फेज चेंज। लेटेंट हीट होती है वो हीट होती है जब वो हीट इज अ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, हीट एब्जॉर्ब होती है और रिलीज होती है इस दौरान जब कोई सब्सटेंस अपना फेस चेंज करता है, जब कोई सब्सटेंस अपना फेस चेंज करता है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, जब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता पर वो अपना फेस चेंज कर लेता है। टाइप ऑफ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब व्हेन वाटर चेंज, जब एब्जॉर्ब होती है जब वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, जब वाटर चेंज लिक्विड, जब पानी गैस बन जाता है। अब जब लेटेंट हीट कंडेंस रिलीज व्हेन वाटर वेपर, जैसे एब्जॉर्ब होगी कब होगी, जब वाटर गैस बन जाएगा। रिलीज होगी जब कंडेंसेशन में, कि जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा लिक्विड में। फिर एब्जॉर्ब होगी कब, जब वाटर आइस मेल्ट से लिक्विड बन जाएगा, है ना। अब सबमिलेशन का मतलब देख लेते हैं। देखो, लेटेंट हीट ऑफ सबमिलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो थर्मोडायनेमिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में होता है। चलिए इसे एक स्टोरी स्टाइल सिंपल और एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शब्द का अर्थ, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हीट का मतलब होता है ताप या ऊर्जा, सबलिमेशन का अर्थ होता है एक पदार्थ जो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाता है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ सबमिलेशन का मतलब हुआ वो छुपी हुई ताप ऊर्जा जो एक पदार्थ को सीधा सॉलिड से गैस में बदलने के लिए चाहिए बिना पहले लिक्विड बने। एक छोटी सी कहानी, एग्जाम्पल ऑफ कपूर। सोचिए आपके पास एक कपूर का टुकड़ा है, आपने उसे हाथ में रखा या किसी थाली में, धीरे धीरे वो बिना पगले सीधा हवा में उड़ जाता है, यानी वो सबलाइम हो गया। पर ये प्रोसेस सिंपल नहीं है। ये तब होता है जब कपूर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मिलती है जो उसे डायरेक्टली गैस में बदलने में हेल्प करती है। उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ सबलिमेशन कहते हैं। स्थिर तापमान और दबाव पर किसी 1 kg ठोस पदार्थ को सीधा गैस में बदलने के लिए जितनी गर्मी चाहिए होती है उसे सबलिमेशन के गुप्त ताप ऊर्जा या लेटेंट हीट ऑफ सबलिमेशन कहते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, मंदिर में रखा कपूर सीधा गैस बन जाता है। ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बिना लिक्विड बन जाती है, गैस बन जाती है। आयोडीन क्रिस्टल बिना पिघले गैस बन जाते हैं और गर्म किया जाते हैं। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, स्टेट चेंज होती है। सॉलिड टू गैस कोई लिक्विड स्टेट नहीं होती। लेटेंट हीट सिर्फ स्टेट चेंज में काम आती है, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती। ठीक है, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी, बस उसकी स्टेट चेंज करेगी। एटमॉस्फेरिक रोल, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए ज़रूरी है, वेदर क्लाइमेट के लिए। प्रोवाइड एनर्जी, ये साइक्लोन के लिए ज़रूरी है, थंडरस्टॉर्म के लिए ज़रूरी है। अर्थ के हीट बदल को मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। क्रूशियल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन एंड पर्सिपिटेशन, ये क्लाउड फॉर्मेशन के लिए और पर्सिपिटेशन के लिए ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट थ्रू मेजरमेंट, ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जब होती है जब मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट ऑफ एयर ग्राम। ठीक है,
एक सेकेंड। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये बताती है कि 1 क्यूबिक मीटर हवा में कितनी वाटर वेपर है। ठीक है, ठीक है। और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताती है कि हवा में कितना वाटर वेपर है और उसके मैक्सिमम कैपेसिटी के कंपैरिजन में, कि मतलब कितना वाटर वेपर अभी है और कितना वाटर वेपर हो सकता है भविष्य, मतलब कितना हवा मेंटेन वो कर सकती है, वो मतलब रख सकती है। ये बताती है कि 1 kg हवा में कितना kg वाटर वेपर मिला हुआ है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। फिर यूपीएससी हमसे फिर ये बोलती है, पुस्तक हमसे बोलती है ड्यू पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सैचुरेटेड एंड कंडेंस बिकम। ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें एयर ना सिकुड़ना शुरू हो जाती है और कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। अब इसका जो मेजरमीटर है, एक हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है, फीकोक्रोमीटर ये यूज ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर है, ये यूज ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर है। ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर ये ड्यू फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर को मापता है। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर ये कैपेसिटेंस और इंफ्रारेड एब्जॉर्बेशन फॉर परसाइज मेजरमेंट को नापते हैं। ये इंफ्रारेड ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर ये इंफ्रारेड एब्जॉर्बेशन को नापते हैं। ठीक है, फॉर परसाइज मतलब ठीक है। अब जेट स्ट्रीम देख लेते हैं, जेट स्ट्रीम एंड देयर इम्पैक्ट। ठीक है, जेट स्ट्रीम एंड देयर इम्पैक्ट ये हो गया। जेट स्ट्रीम क्या होती है? फास्ट मूविंग नैरो एयर करंट इन द अपर ट्रोपोस्फेयर। फास्ट स्ट्रीम है, नैरो है और अपर ट्रोपोस्फेयर में चलती है 9 से 12 किलोमीटर में। एक है पोलर जेट स्ट्रीम, ये स्ट्रॉन्गर होती है 50 से 60 लैटिट्यूड तक चलती है। ये इन्फ्लुएंस करती है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और सीवियर वेदर इवेंट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हल्की होती है, 20 से 30 लैटिट्यूड में चलती है, मानसून को इफेक्ट करती है और अपर एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन को इफेक्ट करती है। तो एक होती है ट्रॉपिकली ईस्टर्ली, ट्रांसपोर्टेड फॉर मानसून डायनामिक्स। ये जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है ना, ये मानसून को ख़राब करती है। मतलब जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, अगर ये ज़्यादा चलेगी तो ये मानसून के लिए ख़राब हो जाएगी। और जो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, अगर ये ज़्यादा चलेगी तो ये मानसून के लिए ख़राब है। और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये मानसून के लिए बेस्ट है ना। इम्पैक्ट ऑफ वेदर के लिए इन्फ्लुएंसिंग स्टीर वेदरिंग सिस्टम, इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रॉम एंड ट्रैक, ये वेदर सिस्टम के लिए अच्छी है। ये टेम्परेचर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है और स्ट्रॉम को ट्रैक करती है। ये मॉनसून और हीट वेव और कोल्ड वेव को इफेक्ट करती है। ये सडन चेंज इन मेंडर कॉज ऑफ बायोलॉजिकल पैटर्न, ये सडन चेंज होता है उसके लिए भी ये भी जिम्मेदार होती है। जैसे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गए। इन्फ्लुएंस एविएशन को इफेक्ट करती है। फ्लाइट टाइम ड्यू टू विंड स्पीड वेरिएशन, विंड स्पीड बदलाव हो सकता है। प्ले की रोल इन पोलर वर्टेक्स शिफ्ट में, ये पोलर वर्टेक्स शिफ्ट में की रोल प्ले करते हैं। पोलर वर्टेक्स एक बहुत ठंडी हवाओं का गोला है, विर्सलिंग मास ऑफ कोल्ड एयर होता है, जो आर्टिक अंटार्कटिक पोल पर रहता है। ये हवा 20 से लेकर 50 किलोमीटर पर स्ट्रोफोस्फीयर में घूमती हैं। ठीक है, जैसे ये बहुत ठंडी और हवाओं का गोला है जो आर्टिक और अंटार्कटिक पोल पर रहता है। ये 20 से 25 किलोमीटर ये हवा 20 से 50 किलोमीटर की स्पीड पर स्ट्रेटोस्फीयर में घूमती हैं। जैसे टाइट बंद हो या कोल्ड एयर को नॉर्थ पोल के पास ही बंद रखता है। ठीक है, पोलर वर्टेक्स शिफ्ट क्या है? जब पोलर वर्टेक्स कमज़ोर हो जाता है तो ये टूट जाता है, तो ठंडी हवा नॉर्थ या साउथ की तरफ निकल जाती हैं। ठंडी हवा साउथ की या नॉर्थ की तरफ निकल जाती हैं, इसे कहते हैं पोलर वर्टेक्स। ये नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में एक्सट्रीम ठंड पड़ सकती है। नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ यूरोप में। साउथ पोल पर भी ऐसे ही शिफ्ट एक्सट्रीम कोल्ड ला सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आर्टिक तेजी से गर्म हो रहा है, इसे आर्टिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। पोलर वर्टेक्स इससे पोलर वर्टेक्स कमजोर पड़ता है और टूट जाता है।